हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस की थी रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पोयम डस्ट ऑफ स्नो, और इस वीडियो में भी हम कंटिन्यू करेंगे रॉबर्ट फ्रॉस्ट की दूसरी पोयम फायर एंड आइज़। इस पोयम के बारे में डिस्कस करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं पोयम। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइज़। From what I have been tasted of desire, I hold with those who favor fire। रॉबर्ट फ्रॉस्ट इसमें ये बताना चाहते हैं कि वो वर्ल्ड के बारे में बात कर रहे हैं कि वर्ल्ड किस तरीके से एंड होगा। कुछ लोग कहते हैं कि वर्ल्ड एंड होगा फायर से, कुछ लोग कहते हैं वर्ल्ड एंड होगा आइस से, बट उनका जो अपना मानना है वो कहते हैं कि मेरा जो अपना मानना है, जो मेरा टेस्ट ऑफ डिज़ायर है, मैं उनके साथ हूँ जो फायर को फेवर करते हैं। यहाँ पे फायर जो है ना, फायर का मतलब फायर से इस पोयम के दो मतलब हैं। वैसे तो ये एक सिंबॉलिक पोयम है, पोयम जैसी दिख रही है, मतलब कुछ और है, बट हम यहाँ पे दो मतलब ले लेते हैं इसके। पहला जो मीनिंग है वो फायर से है, यानी कि जो वर्ल्ड है वो या तो फायर से एंड होगा, मतलब आग लग जाएगी, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, टेम्परेचर दिन पे दिन राइज होता जा रहा है, तो अगर ऐसे ही जो ग्लोबल वार्मिंग होती रही और टेम्परेचर राइज होता रहा तो एक दिन तो दुनिया ख़त्म हो जाएगी, तो फायर से भी ख़त्म हो सकती है। और आइस का मतलब है यहाँ पे कि आइस एज से, जैसे अगर सन बर्स्ट हो गया, सन के बर्स्ट होने के बाद तो मतलब वही है ना कि सब कूल डाउन हो जाएगा, पूरा यूनिवर्स है वो कूल डाउन हो जाएगा, तो आइस एज आ जाएगी। आइस एज आ जाएगी तो मतलब आइस से भी ख़त्म हो सकता है जो हमारा वर्ल्ड है। तो यहाँ पे पोइट का जो दूसरा मीनिंग है, पोइट जो कहना चाहते हैं, पोइट ये कहना, फायर से मतलब है यहाँ पर डिज़ायर से। पोइट ये कहना चाह रहे हैं कि दिन पे दिन जो है ह्यूमंस की डिज़ायर्स बढ़ती जा रही है, हमें हर रोज़ कुछ ना कुछ नया चाहिए। हम पेड़ों को काट रहे हैं, हम पेड़ों को काट कर घर बना रहे हैं, फ्लैट्स बना रहे हैं, बिल्डिंग्स बना रहे हैं। सो दिन पे दिन हम कुछ ना कुछ नया कर रहे हैं, लग्जरियस जो चीज़ें होती हैं उनके लिए हम उनके पीछे भागते रहते हैं। तो इस तरीके से अगर हम ऐसे ही पेड़ काटते रहे तो ऑक्सीजन ख़त्म हो जाएगी, हमें ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। सो लोग सांस की वजह से सांस नहीं ले पाएंगे, इसकी वजह से उनकी डेथ होगी। तो यहाँ पे पोइट ये कहना चाह रहे हैं कि सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस। फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर, आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। सो वो उनके साथ है जो फायर को फेवर कर रहे हैं, जो ये कह रहे हैं कि हाँ, जो हमारी डिज़ायर्स है उसकी वजह से वर्ल्ड एंड हो सकता है। दूसरा जो मतलब है वो आइस है। आइस का मतलब यहाँ पर है हेट से, हेट्रेड से। पोइट ये कहना चाह रहे हैं कि दिन पे दिन जो ह्यूमन है वो एक दूसरे से हेट करते जा रहे हैं, एक दूसरे से हेट करते हैं, मतलब लोगों में बिल्कुल भी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, एक दूसरे की चुगलियाँ करते हैं, एक दूसरे को पसंद नहीं करते हैं। सो पोइट का मतलब आइस का यहाँ पे हेट से है। नेक्स्ट चलते हैं आगे। बट इफ़ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज़ ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफाइस। सो पोइट यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं कि अगर वर्ल्ड एंड होगा तो वो फायर से एंड होगा, वो ह्यूमंस की जो डिज़ायर्स हैं उससे एंड होगा। बट अगर वर्ल्ड दो बार ख़त्म होता है, पैरिश का मतलब है यहाँ पे ख़त्म होने से, एंड से, डाई से, तो अगर वर्ल्ड दो बार ख़त्म होता है सो उनका ये कहना है कि फिर हेट भी इनफ होगा ख़त्म होने के लिए। लोग एक दूसरे को मार रहे हैं, कट मर रहे हैं, मतलब एक दूसरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं, एक दूसरे से नफ़रत कर रहे हैं, एक दूसरे को मारने पे उतारू हो जाते हैं। वर्ल्ड वॉर हो रहे हैं, वर्ल्ड वॉर 1 हुआ, वर्ल्ड वॉर 2 हुआ, हिटलर ने किस तरीके से जूस को मारा। तो यहाँ पे पोइट ये कहना चाह रहे हैं कि अगर वर्ल्ड दो बार एंड होता है तो फिर हेट भी इनफ होगा, जो हेट है वो भी इनफ होगा, यानी कि जो हमारा वर्ल्ड है वो आइस से भी ख़त्म हो सकता है। आइस भी ग्रेट है। यहाँ पे इज़ ऑल्सो ग्रेट से ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि हाँ आइस से मरना चाहिए और वर्ल्ड को आइस से ख़त्म होना चाहिए। वो ये कह रहे हैं कि आइस से भी ख़त्म हो सकता है एंड वुड सफाइज। आइज मतलब आइज भी इनफ है, हेट भी इनफ है वर्ल्ड को ख़त्म करने के लिए।
सो ये है हमारा इस पोएम का मीनिंग। ये एक सिंबॉलिक पोएम है। इसके दो मतलब हो सकते हैं, एक तो मैंने आपको बताया फायर और आइस, हम लिटरल मीनिंग इसका लेके चलते हैं, और दूसरा मीनिंग इसका ये हो जाएगा जो कि हिडन है, जो पोइट हमें समझाना चाह रहे हैं वो भी इसका मतलब हो सकता है। सो आपने यहाँ पे वर्ड मीनिंग्स देख लिए। डिज़ायर का मतलब है कि हाँ हमें कुछ चाहिए, हमारी जो विशेज़ हैं हमें वो फुलफ़िल करनी होती है, तो डिज़ायर का मतलब तो वो हो गया। फेवर का मतलब किसी को सपोर्ट करना, किसी के फेवर में रहना, किसी के सपोर्ट में रहना। और पैरिश का मतलब यहाँ पे एंड से होता है, ख़त्म होने से होता है। और सफाइस का मतलब होता है सफिशिएंट, यानी कि पर्याप्त मात्रा में। सो ये इसके मीनिंग्स हैं। यहाँ पे समरी है, आप पढ़ना चाहते हो आप समरी पढ़ लेना, आप मीनिंग्स देखना चाहते हो आप मीनिंग्स भी देख लेना। यहाँ पे मीनिंग्स हैं। उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फॉर फ्रॉस्ट व्हाट डू फायर एंड आइस स्टैंड फॉर। यहाँ पे फायर और आइस किसके लिए हैं फ्रॉस्ट के अकॉर्डिंग। सो अकॉर्डिंग टू फ्रॉस्ट फायर स्टैंड्स फॉर, फायर डिनोट करता है ग्रीड को, कॉन्फ्लिक्ट को, फरी, क्रूअल्टी, लस्ट, एवराइज, इन सबको डिनोट करता है फायर, इन सब के लिए स्टैंड करता है। वो ग्रीड बताते हैं, ग्रीड, कॉन्फ्लिक्ट जो लोगों में है। और आइस किसके लिए स्टैंड करता है, आइस स्टैंड करता है इनसेंसिटिविटी के लिए, कोल्डनेस के लिए, इनटॉलरेंस के लिए, इनडिफरेंस के लिए, रिजिडिटेड, हेट्रेड के लिए, मतलब हेट के लिए स्टैंड करता है यहाँ पर आइस। ये अकॉर्डिंग टू फ्रॉस्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर आर मैनी आइडियाज़ अबाउट हाउ द वर्ल्ड विल एंड। Do you think the world will end someday? Have you ever thought what would happen if the sun got so hot that it burst or grew colder and colder? So क्वेश्चन में ये है, हमसे ये पूछा गया है कि कितने आइडियाज़ हैं वर्ल्ड, कितने हमारे पास कितने आइडियाज़ हैं कि वर्ल्ड किस तरीके से एंड हो सकता है। क्या आपको लगता है कि कभी वर्ल्ड एंड होगा, दुनिया कभी ख़त्म होगी? या आपने कभी सोचा है कि अगर सन बर्स्ट हो गया तो क्या होगा? सन बहुत हॉट है बट अगर वो बर्स्ट हो गया तो क्या होगा? और अगर वो कोल्डर हो गया, मतलब बहुत ज़्यादा कूल डाउन हो गया तो क्या होगा? सो अनफॉर्चुनेटली the world is going to end one day and there is nothing we can do about it. Unfortunately, but वर्ल्ड ख़त्म हो सकता है और ख़त्म होगा और हम इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते। There are many ideas as to how it will end, but as can't say surely. काफ़ी सारे आइडियाज़ हैं वर्ल्ड के ख़त्म होने के, किस तरीके से ख़त्म होगा, बट कोई श्योर होकर तो नहीं कह सकता कि नहीं इस तरीके से ही ख़त्म होगा। The reason that life exists only on Earth is that the circumstances and temperature is apt to make it possible. कितने सारे planets हैं, है ना? कितने सारे प्लैनेट्स हैं, मार्स है, जुपिटर है और सैटर्न, यूरेनस, नेपट्यून, कितने सारे वो हैं प्लैनेट्स हैं। बट लाइफ अर्थ पे ही पॉसिबल क्यों है? क्योंकि यहाँ पे सर्कमस्टेंसेस ऐसे हैं, यहाँ का टेम्परेचर ऐसा है जिसकी वजह से यहाँ पर लाइफ पॉसिबल है, दूसरे प्लैनेट्स पर लाइफ पॉसिबल नहीं है। इसी वजह से अर्थ के टेम्परेचर की वजह से ही अर्थ पर लाइफ पॉसिबल है। If the sun gets so hot one day that it is at the verge of bursting, it would lead to rapid destruction as there would be fire everywhere. अगर ऐसा होता है, सन बहुत हॉट है, बहुत ज़्यादा गर्म है, बट अगर कभी वो ब्रस्ट हो जाता है सो इतना डिस्ट्रक्शन होगा, इतनी तबाही मचेगी कि हर जगह फायर ही फायर होगी, आग ही आग होगी। कन्वर्सली, बट अगर जो सन है वो ठंडा होता गया, कोल्ड पर कोल्ड होता गया, कोल्डर होता गया, ठंडा होता गया, देयर विल बी आइस एवरीवेयर ऑन अर्थ एंड लाइफ इन एनी फॉर्म वुड नॉट बी एबल टू सस्टेन एट सच लो टेम्परेचर्स। तो अगर सन ठंडा हो गया तो ठंडे होने की वजह से तो फिर हर जगह आइस होगी अर्थ पर, है ना? ठंडा हो जाएगा सब कुछ, आइस ही आइस होगी। जैसे आपने देखा है हमारी जो अर्थ है इसको सन से टेम्परेचर मिलता है, सन की लाइट मिलती है। तो एक ऐसा पोर्शन है अंटार्कटिका, है ना, आइलैंड है अंटार्कटिका, कॉन्टिनेंट है, वहाँ पर सन की जो रेज़ होती हैं वो बहुत मुश्किल से पहुँचती है, नहीं पहुँच पाती, है ना? तो वहाँ पर बर्फ़ है। सो इस वजह से अगर सन ठंडा हो गया तो हर जगह
बर्फ़ ही बर्फ़ होगी और लाइफ पॉसिबल नहीं हो पाएगी, तो वर्ल्ड एंड हो जाएगा। ये क्वेश्चन का आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन, What is the rhyme scheme of the poem? How does it help in bringing out the contrasting ideas in the poem? हमसे राइम स्कीम पूछी है, पोएम की राइम स्कीम क्या है? मैं आपको पोएम की राइम स्कीम बताती हूँ पोएम से ही। पोएम पर चलते हैं। सी Some say the world will end in fire, some say in ice. From what I have tasted of desire, I hold with those who favor fire. So यहाँ पर क्या है राइम स्कीम? ये तो हो गया ए, है ना, ये हो गया यहाँ पर ए, फायर, यहाँ पर हो गया आइस, बी। फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर, फायर डिज़ायर मैच कर रहे हैं, फिर से फायर आ गया, फायर आइस डिज़ायर डिज़ायर, ये भी ये आ गया। अब आ जाते हैं यहाँ पर, बट इफ़ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, आइस ट्वाइस, राइमिंग हो रहे हैं, यहाँ पर बी आ गया। अब चलते हैं, आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट, हेट अलग हो गया, है ना, हेट अलग हो गया, तो सी। टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस, फिर से बी। इज ऑल्सो ग्रेट, हेट ग्रेट, तो ये भी सी हो गया। एंड वुड सफाइस, सफाइस, आइस सफाइस, तो ये भी यहाँ पर बी हो गया। तो राइम स्कीम क्या बन गई हमारी? ए बी सी बी, ये हमारी राइम स्कीम बन गई। फिर से चलते हैं क्वेश्चन पर। ये रहा हमारा क्वेश्चन, राइम स्कीम बनी हमारी ए बी सी बी, ये हमारी राइम स्कीम बनी। द पोइट हैज़ यूज द राइमिंग ब्यूटिफुली टू ब्रिंग अबाउट कॉन्ट्रास्टिंग आइडियाज़ इन द पोएम। पोइट ने बहुत अच्छे से यूज़ किया है राइमिंग को। He has used the ideas of two groups who believe that the world would come to a catastrophic and either as a result of fire or ice। जो पोइट है वो हमें यहाँ पर जो आइडियाज़ देना चाहते हैं वो दो ग्रुप के आइडियाज़ देना चाहते हैं, जो ये बिलीव करते हैं कि जो हमारा अर्थ है वो या तो फायर से एंड होगा या आइस से एंड होगा। साइमल्टेनियसली ही पोर्ट्रेज दीज टू एसेंशियल कंपोनेंट्स एज फीचर्स ऑफ डिस्ट्रक्टिव ह्यूमन इमोशंस, डिज़ायर एंड हेट्रेड। तो ये जो दोनों चीज़ें हैं फायर और आइस, यहाँ पर इनका जो दूसरा मतलब है वो है डिज़ायर और हेट्रेड से। Just like fiery desires and icy hatred can cause damage to an individual in an irreparable manner, fire and ice can lead the world at the verge of chaos and thus apocalypse। सो पोइट यहाँ पे हमें बस इतना बताना चाह रहे हैं कि यहाँ पे जो मतलब है इन दोनों का, फायर और आइस, ये यहाँ पे इन डिज़ायर और हेट्रेड से है, और ये दोनों ही कॉन्ट्रास्टिंग आइडियाज़ हैं, एक दूसरे के अपोजिट हैं, एक दूसरे को कॉन्ट्रास्ट करते हैं। सो ये हो गई हमारी पोएम और ये उसके क्वेश्चन आंसर्स। अब एक बार हम इसमें ये देख लेते हैं कि पोइटिक डिवाइस कौन कौन से यूज़ किए हैं हमारे पोइट ने। तो पोइटिक डिवाइस देखते हैं यहाँ पर। एक तो राइम स्कीम मैंने आपको बता दी इसकी, ए बी सी बी इसकी राइम स्कीम है। यहाँ पर पोइट ने यूज़ किया है एक तो एजोनेंस को। पोएम पे चलते हैं, एजोनेंस को यूज़ किया है, आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर, यहाँ पे एजोनेंस, ओ साउंड का रिपीटेशन हो रहा है तो यहाँ पे हमारा एजोनेंस यूज़ किया है। और यहाँ पर एलिट्रेशन का भी यूज़ किया है, सम से एलिट्रेशन का भी यूज़ किया है। वर्ल्ड विल, डब्ल्यू रिपीट हो रहा है तो पोइट ने यहाँ पे एलिट्रेशन भी यूज़ किया है। पोइट ने यहाँ पे इंजेम्बेंट भी यूज़ किया है क्योंकि जो सेंटेंस है वो एक लाइन में यहाँ पर ख़त्म, स्टॉप नहीं हो रहा है, वो कंटिन्यू हो रहा है। तो ये पोइटिक डिवाइसेस यहाँ पर पोइट ने यूज़ किए हैं। दैट्स ऑल, हमारी पोएम कंप्लीट हो गई। हमने क्वेश्चन आंसर्स भी देख लिए, वर्ड मीनिंग्स भी देख लिए, पोइटिक डिवाइसेस भी देख ली, राइम स्कीम भी देख ली, और हमने पोएम की समरी भी देख ली कि पोएम में है क्या, उसका एक्सप्लेनेशन भी देख लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर डिस्कस करेंगे। थैंक यू।